हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं और लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यानी हेड लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं, जिसमें 615 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। आज ही यह नोटिफिकेशन आया है और आपको बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा? तो 18 अगस्त 2025 12 बजे दिन के बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 रात्रि को 12 बजे तक है। एक अच्छी वैकेंसी है जो न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं और एक यानी बहुत बढ़िया पद है। लाइब्रेरी साइंस में ज़्यादा पद तो नहीं है, फिर भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट कोड, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे ग्रुप दिया है, जैसे ग्रुप A, B, C जो भी ग्रुप में आवेदन आमंत्रित हैं वो ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद हैं और यहाँ पे दिया है टोटल वैकेंसी। यह जो वैकेंसी हैं इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करें कि स्टैटिकल क्लर्क के लिए ग्रुप C में आवेदन आमंत्रित हैं। यानी स्टैटिकल क्लर्क का ग्रुप C में 11 पद हैं। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए टोटल पद हैं 78, यानी 78 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा मैसन के लिए न्यू दिल्ली में जो है टोटल 58 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं ग्रुप C में। कैटेगरी वाइज डिटेल आपको देखना है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए टोटल पद हैं 2 ग्रुप C में। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक में टोटल पद हैं 6। टेक्निकल सुपरवाइज़र रेडियोलॉजी में टोटल पद हैं 9। इसके अलावा ब्रेलिफ में जो है टोटल पद हैं 14 और नायब तहसीलदार के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा असिस्टेंट नायब तहसीलदार का जो पद है, यहाँ से ग्रुप 20 शुरू होता है, तो नायब तहसीलदार के लिए 1 पद हैं, तहसीलदार के लिए 1 पद हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 9 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए टोटल 7 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो पद हैं ग्रुप B में है। इसके अलावा प्रोग्रामर के लिए ग्रुप B में 2 पद हैं। सुपरवाइज़र के लिए ग्रुप C में 19 यानी 19 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। अभी लाइब्रेरी साइंस का नीचे आएगा, ज़्यादा पद नहीं है इसलिए मैं सीरियल वाइज आपको बता देता हूँ। कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए 1 पद हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 93 यानी 93 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। स्टेनोग्राफर उर्दू अकादमी में 1 पद हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ग्रुप C में उर्दू अकादमी में भी 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पद हैं। चीफ अकाउंटेंट के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा असिस्टेंट एडिटर का 1 पद है। सब एडिटर के लिए 1 पद है। हेड लाइब्रेरियन के लिए भी ग्रुप B में 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा केयरटेकर के लिए 114 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए टोटल पद हैं 52। ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर यानी स्पेशल एजुकेशन टीचर में जो है टोटल 32 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। म्यूजिक टीचर के लिए 3 पद हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 50 पद हैं। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए 16 पद हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं। अकाउंटेंट के लिए 2 पद हैं ग्रुप B। अकाउंटेंट का पद है ग्रुप B में और बाकी C में। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 2 पद हैं ग्रुप C में। वर्क असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं ग्रुप C में। UDC अकाउंट्स या ऑडिटर के लिए 8 पद हैं ग्रुप C में। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पद हैं और फार्मासिस्ट यूनाई में टोटल 13 पद हैं। इस तरह से टोटल पद हैं 615। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है इस वीडियो पे। सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो अंतिम तिथि है 16/9/2025 रात्रि को 12 बजे तक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल करना शुरू नहीं हुआ है। यह जो वैकेंसी है दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं। कैटेगरी वाइज पद आपको देख लेना है जिसमें स्टैटिकल क्लर्क का जो पद है। अब हम बात करें इस पद का क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से पद के लिए? स्टैटिकल क्लर्क के लिए। तो स्टैटिकल क्लर्क के लिए जो पद हैं डिग्री के साथ में मैथमेटिक्स, जो भी डिग्री है मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए और
एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। सैलरी जो है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। ग्रुप सी में एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। इस तरह से लाइब्रेरी साइंस में भी हमारे बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं जिनको इंतजार था कि लाइब्रेरी साइंस में एक बड़ी वैकेंसी आए, लेकिन यहाँ पे जब वीडियो में बनाया तो देखा कि लाइब्रेरी साइंस में बड़ी वैकेंसी नहीं है, छोटा ही है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा जो हमारा पद है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए। इसके अलावा सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। मेसन का जो पद है इसमें जो क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा हुआ है और एटलीस्ट 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस में एसेंशियल एबव मेंशन है वही है, या आपके पास लिटरेचर पर्सन यानी हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाला पर्सन हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो मेसन में तो अप्लाई कर सकता है। सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। ग्रुप सी में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिक में जो आवेदन आमंत्रित हैं डिप्लोमा ड्राफ्टमैन में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये और एज लिमिट है 18 से लेकर 32 साल। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए हैं। टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी में जो आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन में 3 ईयर का बैचलर डिग्री आपके पास साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और इसके अलावा सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। ग्रुप बी का पद है। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। ब्रेलिफ का जो पद है इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है तो 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं, हिंदी और उर्दू का ज्ञान होना चाहिए, यानी कम से कम 1 साल का। सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। नायब तहसीलदार का जो पद है इस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसकी बात करें तो डिग्री 50% होनी चाहिए। केवल डिग्री ही क्वालिफिकेशन है मांगा है। किसी भी विषय में आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है CA या CS या ICWA या मास्टर डिग्री फाइनेंशियल कंट्रोल MBA से रिलेटेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। एज लिमिट है 30 साल। सैलरी है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये। इसके अलावा सीनियर इन्वेस्टिगेटर का जो पद है इसके लिए मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन है, यानी मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या सोशियोलॉजी या जियोग्राफी में होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित फील्ड में। इसके अलावा जो है सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ। प्रोग्रामर के लिए जो सैलरी क्वालिफिकेशन है इसकी हम बात करें तो प्रोग्रामर के लिए कंप्यूटर साइंस में डिग्री इंजीनियरिंग की फील्ड में जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या DOEACC आपके पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों के साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जानकारी होना चाहिए। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। ग्रुप बी का पद है। सुपरवाइजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा या 2 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सुपरवाइजिंग से रिलेटेड होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। कंजर्वेशन असिस्टेंट पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री कंजर्वेशन में या प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट में होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री आर्किटेक्चर कंजर्वेशन में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट या बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। मेल के लिए 165 cm हाइट रखा गया है और 5 cm का छूट है इसमें जो दिया है, और भी डिटेल जानकारी दिया है, या डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। अगला जो हमारा पद है PET यानी PTI का जो पद है तो नहीं, ऊपर वाला जो पद है इसी के लिए मैं बता रहा हूँ। उसमें जो सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 और एज लिमिट है 30 साल। स्टेनोग्राफर का जो पद है स्टेनोग्राफर पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होने चाहिए, यानी 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है और टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश
या 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश कंप्यूटर पे टाइप करना है। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिप्लोमा है तो सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा है, बीलिब है, एमलिब है, एमफिल है, कुछ भी लाइब्रेरी साइंस में है सर्टिफिकेट को छोड़कर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब डिप्लोमा से नीचे का नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर का होना चाहिए। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। ग्रुप सी में एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है, एमएस ऑफिस में सर्टिफिकेट होनी चाहिए और डिप्लोमा उर्दू पेज उर्दू में होना चाहिए। सैलरी सेम है जो लाइब्रेरियन का है, एज लिमिट भी सेम है। इसके बाद से चीफ अकाउंटेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए या CA ICAA होनी चाहिए। सैलरी है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये। ग्रुप बी में और एज लिमिट है 30 साल। असिस्टेंट एडिटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री उर्दू में होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा उर्दू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन में होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उर्दू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में जो बात करें तो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस रिपोर्ट न्यूज़ प्रेस से रिलेटेड 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। सब एडिटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री उर्दू ऑनर्स में होना चाहिए, डिप्लोमा उर्दू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन में होनी चाहिए, यानी सेम क्वालिफिकेशन ऊपर जो मैं बताया हूँ। इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है सेम सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हेड लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, साथ में उर्दू इलेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस दिया है, यानी सबसे पहले बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा उर्दू इसमें मांगा हुआ है कि उर्दू इलेक्टिव होना चाहिए और इसके साथ में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। ग्रुप बी का पद है, एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केयर टेकर के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस केयर टेकर में होना चाहिए। 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगला हमारा जो पद है फॉरेस्ट गार्ड के लिए है और इस पद के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है और इसके अलावा हाइट और भी डिटेल जानकारी है, यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो पद है जिसमें 32 पद हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बीएड जनरल और 1 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिया है, यह जानकारी आपको चेक कर लेना है, बहुत सारे क्वालिफिकेशन है। सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो BA डिग्री साथ में म्यूजिक में होना चाहिए और इसके अलावा हायर सेकेंडरी लेवल पे विभिन्न सब्जेक्ट का नाम दिया है, यह सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। सैलरी सेम है जो ऊपर मैं बताया हूँ इस पद के लिए भी और एज लिमिट भी सेम है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारा पद है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए है और क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और बैचलर डिग्री लॉ में लेबर लॉ या पर्सनल मैनेजमेंट या सोशल वर्क में होनी चाहिए। ये दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपके पास डिप्लोमा संबंधित फील्ड में है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। एज लिमिट है 18 से लेकर 37 साल। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पद के लिए बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी वर्क डीलिंग से रिलेटेड एयर कंडीशन वाटर से रिलेटेड होना चाहिए। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। ग्रुप सी का पद है। अकाउंटेंट के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। अकाउंटेंट के लिए जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल।
असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए और एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। वर्क और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। वर्क असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए और NTC या NSC सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। ग्रेड और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। UDC के लिए जो क्वालिफिकेशन है डिग्री कॉमर्स में BCom होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी है सेम सैलरी है अभी जो मैं बताया हूँ, एज लिमिट भी सेम है। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी होती है, लेकिन इसमें केवल हिंदी या इक्विवेलेंट दिया है और साथ में इंग्लिश भी इलेक्टिव सब्जेक्ट BA में होना चाहिए। और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन हैं, ये देख लेंगे आप। और सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। फार्मासिस्ट पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। यह रही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हिंदी और इंग्लिश में यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है। तो इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी के लिए आपको टर्म्स जो इसमें दिया है, एज लिमिट आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जिसमें मांगा है उसमें पूर्ण होना चाहिए तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फीस बेकार हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास URL है https://d/sbonline.nic.in। यानी यह जो वैकेंसी है DSSB में आया है और नया नोटिफिकेशन है, आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बाद और जो डिटेल जानकारी है यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा जनरल फीमेल कैंडिडेट, इसके अलावा SC ST PWD कैंडिडेट, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जो 1 टीयर जैसे जनरल पेपर आपका होगा, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट में 1 टीयर में जनरल पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछा जाएगा और 200 अंक का होगा। इसमें क्या क्या सिलेबस हैं? जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन, ये सब हैं। सब 40 नंबर का 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक का और 200 टोटल क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से पेपर सेकेंड में आपके पास मल्टीपल चॉइस का जनरल अवेयरनेस पेपर कोड यहाँ पे दिया है, इस पेपर कोड में है। तो यह सब डिटेल जानकारी सिलेबस का आपको चेक कर लेना है। यह टोटल सब सिलेबस दिया है, तो सिलेबस तो आप इजीली तरीके से चेक कर सकते हैं जो सिलेबस इसमें दिया गया है। पोस्ट कोड वाइज आपको सिलेबस दिया है, यह सब सिलेबस आपको चेक कर लेना है। निगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 जिसको हम 1/4 कहते हैं। इतना माइनस मार्किंग रखा गया है जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। और जो डिटेल जानकारी है नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, क्योंकि यह वीडियो ऐसे भी ज़्यादा मिनट का हो गया है, यानी 15 से 20 मिनट का हो गया है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें। यह जो वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ न्यू दिल्ली यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे अपडेट नोटिफिकेशन है। यह जो नोटिफिकेशन आया है 31 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आया है और वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। यदि आप अभी तक अप्लाई